मनुष्य के कर्मों का फल मनुष्य को जीवन में तो मिलता है, परंतु मनुष्य के मृत्यु के बाद भी कर्मों का फल मिलता है। इसलिए कर्मों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म में किसी मनुष्य के मृत्यु के बाद मृतक को गरुड़ पुराण का श्रवण कराने से मृतक को जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य का ज्ञान जान सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ को कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु से पक्षीराज गरुड़ ने प्रश्न पूछा कि मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव का यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और नरबुद्ध जीवी विचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलते हैं वीडियो की ओर। गरुड़ जी की जिज्ञासा शांत करने लिए भगवान विष्णु ने उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, यह ज्ञानमय उपदेश को गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ जी के प्रश्न पूछने पर ही स्वयं भगवान विष्णु के मुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ रहस्य और परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु के निर्धारित यह पुराण प्रमुख जरूर रूप से वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण ज्ञान ब्रह्मा जी ने महर्षि वेदव्यास को सुनाया था। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्य महर्षि सूत जी को तथा महर्षि सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि आर्षि मुनियों को प्रदान किया था। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में 3 जन्म से पूर्व, 4 जीवन काल में तथा 1 संस्कार मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला अंतिम अर्थात अंत्येष्टि कर्म है, जिसका संबंध दाह संस्कार व अन्य अनुष्ठानों से है। मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु से 12 दिनों तक मृतक की आत्मा अपने आवास व सगे संबंधियों के आसपास ही रहती है। मृतक की आत्मा अंत्येष्टि कर्म का संचालन कर रहे पुरोहित के शरीर में भी देव रूप में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार मृतक की आत्मा गरुड़ पुराण की कथा को सुनती है, जिससे कि उसे मुक्ति मिल सके। पितृमेध सूत्र के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य को जीवन में संस्कार के निर्वहन से जय मिलती है, उसी प्रकार मरणोपरांत किए जाने वाले अंत्येष्टि संस्कार के निर्वहन से मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 संस्कार आर्ण स्वरूप हैं, जिन्हें करना अनिवार्य है। पहला जन्म से संबंधित जातकर्म और दूसरा अंत्येष्टि कर्म। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना की विधियों का वर्णन है। प्रेत खंड में प्रेत कल्प का विस्तार से वर्णन के साथ साथ विभिन्न नरकों में जीव के जाने का वर्णन मिलता है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है, आत्मा किस प्रकार की योनियों में जन्म लेता उसका वर्णन, प्रेत योनि से मुक्ति किस प्रकार पाई जाती उसका वर्णन और नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त करने का वर्णन आदि का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है।